हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज आपको कक्षा 9वीं गद्य खंड का पाठ है। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पाठ आपका है। इनकी लेखिका है चपला देवी जी। इस पाठ में क्या है, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है बेटा। और इसमें जो है मुख्य पात्र जो आपके हैं वो है धुंधुपंत नाना साहब जी। ये जो है इसमें क्या है, जब आपका जो है स्वतंत्रता संग्राम में एक बता देती हूँ, इनकी बेटी थी देवी मैना। तो यहाँ पर शुरू करती हूँ पाठ को। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था कि पुरुषों के साथ साथ उस समय महिलाओं का भी योगदान रहा था, और उन महिलाओं में देवी मैना का नाम भी है। देवी मैना नाना साहब की पुत्री थी। यह पाठ 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटना या बलिदान कथा इसको कह सकते हैं। 1857 की विद्रोही क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की बेटी मैना देवी और उनकी जो है बारे में दिया गया है। धुंधुपंत नाना साहब की बेटी मैना देवी भी आजादी की सिपाही थी। उन्हें अंग्रेजों ने जलाकर जिंदा मार डाला था। मैना जो है कहाँ रहती थी? बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी। और ये जो 1857 की क्रांति के बारे में जो बता रही हूँ बेटा, ये कहाँ हुआ था? विद्रोह हुआ था कानपुर में। तो इसके बारे में बता देती हूँ। कानपुर के हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल वहाँ क्या हुआ था, वहाँ नाना साहब ने अंग्रेजों के नर नारियों को मार डाला था, उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अंग्रेज जो है अब अपना बदला लेने के लिए उनके जहाँ नाना साहब रहते थे बिठूर, वहाँ जाते हैं उनसे बदला लेने के लिए। और वहाँ जाकर सबसे पहले क्या करते हैं, महल को लूटते हैं। फिर उसमें संपत्ति भी उनको कमी मिलती है। और उसके बाद क्या है कि महल को जो है तोप से उड़ाने का निश्चय कर लेते हैं कि इसको तोप से उड़ा देंगे। जब वो जो है तोप से उड़ाने के लिए उन पर गोले बरसाने के लिए तैयार थे, तो वहाँ क्या देखते हैं कि उस महल के बरामदे में एक कन्या घूम रही है, बालिका घूम रही है। उसको देखकर सर टॉमस हे जो है वो गोले बरसाने से मना कर देते हैं। क्या कहते हैं कि वहाँ पर कोई है, रोको। तो उसको मना कर देते हैं। फिर बाद में जब उसमें से पूछा जाता है तो पता चलता है कि ये नाना साहब की बेटी है। और जब वह सर टॉमस से बातचीत करती है, तो उस बातचीत में जब वो अपने महल से बचाने की प्रार्थना करती है देवी मैना कि इस महल को कैसे बचाया जा सकता है, अंग्रेज कैसे इसको छोड़ सकते हैं, तो बातों बातों में वो देवी मैना बता देती है कि वह उसे जानते हैं पर उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो वह बताती है कि मैं जो है नाना साहब की बेटी हूँ, और आपकी बेटी मैरी को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो जो है मैरी जो बेटा, उनकी जो ये टॉमस ये जो थे उनकी बेटी थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं थी। तो जब देवी मैना बताती है कि उनका एक पत्र अभी तक उनके पास भी है, और वह और उनकी बेटी दोनों ही उनके यहाँ पर आते जाते रहते थे, तो वह उसको पहचान जाता है। और फिर कहता है कि अंग्रेजों का जो निर्णय है वो तो यही है कि महल को उड़ा दिया जाए, परंतु फिर भी अपनी तरफ से पूरी महल को बचाने की कोशिश करेगा। फिर उसी समय क्या जो हो जाता है, ये सेनापति जो है मैना को आश्वासन दे रहे हैं, तभी वहां पर प्रधान सेनापति जनरल आउटरम आ जाता है। और अब उससे जो है महल के नष्ट न करने का कारण पूछते हैं सेनापति हे से कि उन्होंने महल को क्यों नहीं नष्ट किया। तो फिर वो पूछते हैं कि इस महल को बचाने का कोई रास्ता है।
तो वो कहते हैं कि इस महल को जो है, एक तो पहली बात अंग्रेज जो है वो बहुत ही क्रोधित है, गुस्से में है, वो इसको छोड़ेंगे नहीं। फिर भी जो है आप एक जो है गवर्नर जनरल जो है उससे बात कर सकते हैं। तो उससे बात करने के लिए जनरल जो सर टॉमसी हैं वो एक तार लिखते हैं। जनरल आउटरम द्वारा तार लिखने का कारण पूछने पर जो है सेनापति है जो है बिना पूछे ही वहां से चले जाते हैं कि तुम क्यों लिखना चाहते हो, इस महल को क्यों बचाना चाहते हो, तो वो वहां से चले जाते हैं। फिर क्रोध जो अंग्रेज जाति का वो प्रतिदिन बढ़ ही रहा था नाना साहब के प्रति। और क्यों, मैंने आपको बताया बेटा उन्होंने क्या किया था कानपुर में, इसी कारण उन्होंने जो है वहां पर नर नारियों की हत्या कर दी थी, इसी कारण। फिर क्या होता है, अंग्रेजों ने एक प्रण और लिया था कि नाना साहब से संबंधित कोई भी जायदाद है, जमीन है या कोई भी व्यक्ति है, उन सबको नष्ट कर दिया जाए, ये लिया हुआ था। फिर उसको जो है सभी जो है उसके जब गवर्नर भी उनको आदेश दे देते हैं कि उसको तोप से उड़ा दिया जाए, तो उनका आदेश जो है मानकर जनरल आउटरम ने नाना साहब के महल को जब उड़ाने का आदेश दिया तो उनको जो है तोप लगाकर उस महल को उड़ा दिया गया और उसको जो है मिट्टी में मिला दिया गया। फिर क्या होते हैं, जब बालिका मैना है जो है वहाँ जो है जो जब महल को नष्ट कर दिया गया तो वो महल के जो ढेर पड़ा है उस पर रोना चाहती है। वो उसको अंग्रेज सैनिक क्या है उसको पकड़कर कानपुर ले जाना चाहते हैं, परंतु वो वहां कर एक अंतिम इच्छा प्रकट करती है कि वो वहां बैठकर रोना चाहती है। फिर क्या होता है कि उसकी अंतिम इच्छा मान ली जाती है और उसको जो है फिर कानपुर में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि लंदन का एक अखबार है प्रसिद्ध टाइम्स, उसमें जो है मैना के बारे में अखबार में लिखा जाता है। 6 सितंबर को एक लेख छपा है। इसमें क्या लिखा है, इसमें जो सर टॉमस थे वो महल को बचाना चाहते थे, उनके बारे में लिखा है कि नाना साहब ने, अब एक तो ये लिखा है कि नाना साहब को अभी तक अंग्रेज जाति पकड़ नहीं पाई है, दूसरा ये लिखा है कि अपना इतना वफादारी से काम कर रहे थे सर टॉमस से, परंतु वृद्धावस्था में उन्हें जो है एक जो है कन्या के मोह में वो घुस गए हैं, मामूली सी कन्या के मोह में घुस गए हैं, जिसके कारण वो उस महल को बचाना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति को जो है उसी के सामने फांसी पर लटकाकर मार देना चाहिए, ऐसा वहां उसमें लेख लिखा था। फिर क्या था कि इन सब बातों के बाद उनको जो है ये लेख लिखा गया कि मैना देवी मैना को जिंदा भस्म कर दिया गया, ये उन्होंने लिखवा दिया था बेटा। वैसे कानपुर में उन्होंने बंद कर दिया था उसको। उस समय क्या था, जनरल आउटरम ने मैना को कानपुर ले जाकर बंद तो कर दिया था, परंतु उस समय एक बाखर पत्र में मैंने आपको बताया कि वो लिखा हुआ था कि कानपुर के जिले में बंद ना करके उनके बारे में लिखा था कि भीषण अग्नि में वो जो है शांत और सरल मूर्ति का जो है वो अनुपम दृष्टि अब नहीं रही है, उनको जो है वहाँ भस्म कर दिया है। परंतु वहाँ के लोग जो थे उन्होंने सब ने उनको देवी समझकर प्रणाम किया, उन्होंने सोचा कि वो यहाँ जल रही है, उनको वहाँ भस्म कर दिया गया है। ये आपका पाठ था बेटा। इसमें क्या है, इसमें हमें जो है लेखिका क्या संदेश देना चाहती हैं चपला देवी जी। चपला देवी जी हमें जो है जिस प्रकार मैंने आपको बताया बेटा, देवी मैना ने छोटी सी थी, वो किस तरह उन्होंने अंग्रेजों से बातचीत की, संघर्ष किया, महल से बचाने की कोशिश की और किस तरह उन्होंने जो है अपनी लड़ाई लड़ी और किस तरह उनके पिताजी नाना साहब विद्रोही नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उनके आदमियों को, औरतों को भी मार डाला और किस तरह उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे वो। तो इसमें फिर संदेश क्या देना चाहती हैं कवयित्री जी हमें, लेखिका जी हमें संदेश देना चाहती हैं कि युवाओं को अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और जो हमारे आज़ादी के सिपाही हैं, बलिदान देने वाले हैं, उन बलिदानियों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, उन्हें हमें गौरव और सम्मान देना चाहिए। ये पाठ आपका बेटा यहीं समाप्त होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखना, वीडियो देखने से आपको पूरा पाठ जो है वो समझ आ जाएगा। और बेटा अंत में मेरे चैनल को
सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद बेटा।